हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इफ्तिखार ब्लॉग चैनल। तो आप लोग बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहीं जा रहे थे। हाँ, हम जा रहे थे मेरे नाना नानी का घर। सडनली प्लानिंग हुआ था, मेरा नहीं मेरी अम्मी का, क्योंकि मेरे नाना का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, इसीलिए मेरी अम्मी और भाईजान जा रहे थे नाना से मिलने के लिए। तो हम और मेरे आपा बोले कि हम लोग भी जाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन पर आ गए थे और यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे थे। सुमैया को देखो, उसको किसी के पास रहना नहीं है, बस घूमना है। नया नया मतलब उसके लिए ये सब नया जगह है, तो उसको सिर्फ यहाँ वहाँ घूरना है, वो किसी के पास जाएगी नहीं। तो ट्रेन का वेट करते करते ट्रेन आ गया था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बस हम लोग जैसे तैसे करके सीट मिल गया। एक सीट में हम, मेरे आपा और मेरे भाईजान बैठे होते और दूसरी तरफ अम्मी बैठी हुई थी। और यहाँ पे सुमैया मेरे भाईजान की गोदी से छोड़ के किसी के पास नहीं आएगी। यहाँ पे उसकी बड़ी अम्मी बोल रही थी कि आ जा बेटा मेरे पास, मगर वो आएगी नहीं, उल्टा वो रोने लग गई थी। और ट्रेन पे बैठे तो कुछ खाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे आया था चना चाट, तो अम्मी ले ली थी और आपा भी खा रही थी। तो हम मेरी अम्मी से थोड़ा सा लेके खाए। इतना छोटा चम्मच दिया था कि सब गिर जा रहा था, बट टेस्ट अच्छा था। उसके बाद आ गया था झाल मुड़ी। तो हम बोले कि अम्मी को बोले अम्मी झाल मुड़ी खिला दी, तो हम झाल मुड़ी भी ले लिए। और यहाँ पे आप लोग को हम ट्रेन का व्यू भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे सुमैया को आप देखिएगा वो कैसे यहाँ पे बैठ के चिप्स खाते खाते, यहाँ पे ना एक गाना बज रहा था ट्रेन पे, तो वो सुनते सुनते ना वो डांस करने लग गई थी। आपको यहाँ पे दिखाएंगे हम। ये देखो ये कैसे डांस कर रही हैं यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा था, मतलब जैसे लग रहा था कि हम लोग, इतना ज़्यादा भीड़ था ना ट्रेन पे। एक तो बहुत मुश्किल से बैठे थे, सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया था सुमैया के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था। वो तो जैसे तैसे मेरे भाईजान थे बोल के हैंडल हो गया, तो सुमैया गर्मी बर्दाश्त नहीं करती है। और यहाँ बाहर का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत है, बस कल हम ये सोच रहे, सुबह में तो इतना खूबसूरत लगा, अगर रात के वक्त अगर हम यहाँ आए तो समझो हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना भी लग सकता है। उसके बाद ट्रेन आस्ते आस्ते जैसे जैसे स्टेशन आने लगा, पैसेंजर सब खाली हो, मतलब पैसेंजर सब उतरने लगे। और अम्मी और आपा एक सीट पे आ गए थे, हमारे भाईजान इधर पे आ गए थे। अम्मी आपा बैठ करके गेम खेल रहे थे और सुमैया कार्टून देख रही थी। बस ऐसे करते करते हम लोग अभी स्टेशन आ गया। तो हम लोग यहाँ पे उतर गए। उसके बाद इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था और जैसे लग रहा था कि सारा पैसेंजर यही स्टेशन में उतरना था, तो सब कोई उतरे, पूरा ट्रेन खाली हो गया था। उससे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो भाईजान के सुमैया को थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी दिया। ये देखो कैसे कर रही थी। और यहाँ पे मेरे आपा को देखो, वो भी गर्मी से परेशान हो रही थी, बस जैसे कि कुछ भी हो जाए। तो खैर जैसे भी करके हम लोग का ये सफ़र ख़त्म हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे मेरे नानी से मिलने के लिए। तो आगे आप लोग देखिए। तो आ गए हम लोग अपने नाना नानी के घर पे और आते साथ सबसे पहले अपने नाना नानी से मुलाकात किए। और मेरी अम्मी और भाईजान अभी भी नाना नानी के पास ही है। और नाना नानी के घर से थोड़े ही दूरी पे मेरी बड़ी अम्मी यानी मेरी बड़ी खाला का घर है। तो मेरी बड़ी अम्मी बोली कि चलो तुम लोग पहले फ्रेश हो जाओ, ठीक है, तो उसके बाद फिर जाके अपने नाना नानी से मिलना। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी था और धूप हुआ था, बोल नहीं सकते कि आँख ही नहीं खोल पा रहे थे हम। बट अगर आप आसमान का व्यू देखोगे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा था कि क्या ही बोले। और रास्ता पे पूरा पानी था, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, इसलिए पानी जमा हुआ है। और ये जो रोड है ना, ये मट्टी का रोड है, इसीलिए मतलब कीचड़ टाइप पानी जम जाए। यहाँ पे देखो कितना क्यूट क्यूट सा बत्तख है। और ये देखो ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो जैसे तैसे करके ये रास्ता हम पार कर दिए। और मेरी जो बड़ी अम्मी का घर है वो अभी जस्ट नया ही बना है, क्योंकि पहले मेरी बड़ी अम्मी का मिट्टी का घर था। तो जस्ट अभी नया ही मेरी बड़ी अम्मी ने घर बनाया है, तो इसीलिए हम लोग बोले कि पहले जाते फ्रेश व्रेश हो जाते हैं। सुमैया देखो यहाँ पे पीछे मुड़ के देख रही कि हम क्या करें नहीं करें। और और ये जो रास्ता है ये पूरा मिट्टी का रास्ता है, कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। तो जैसे जैसे करके हम लोग आ गए मेरी बड़ी अम्मी के घर पे। और आते साथ हम पहले फ्रेश हुए, उसके बाद बोले आप लोग को दिखा देते। तो ये यहाँ पे सुमैया खेल रही है। और ये मेरी बड़ी अम्मी ने 2 रूम बनाई हैं और एक छोटा सा हॉल है, हॉल में ही किचन बनाई है। बस जस्ट अभी फ़िलहाल 2 रूम ही बनाई है। तो ये पहला एक रूम आप लोग को दिखा दिए और सेकेंड रूम ये है। दोनों रूम मस्त एकदम बड़ा बड़ा है, इसमें अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। और हॉल में ही किचन भी है, तो वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं किचन कैसा है। तो ये
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा किचन है और यहाँ पे मेरी आपा आके वो भी चेंज वगैरह करके खाना बना रही है। मतलब मेरी बड़ी अम्मी की बेटी यानी मेरी जो एक और आपा है वो ऑलरेडी खाना पका चुकी थी, कुछ कुछ थोड़ा और बाकी था तो आपा उसका हेल्प करी थी। बहुत कुछ बना था और उसका वीडियो हम शूट करना भूल गए थे, हमको लास्ट में याद आया तो फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये एक पटल का भाजी बना था, चिकन बना था, मछली का कुछ बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो सबसे पहले जेंट्स लोग एक रूम में बैठ के खा लिए थे, उसके बाद हम लोग सब भाई बहन और मेरी तीनों अम्मी यानी मेरी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी और मेरी अम्मी, हम लोग सब इस तरीके से बैठ के खा रहे थे। लास्ट में हमको याद आया था कि वीडियो शूट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे प्लेट में ध्यान मत देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।